जब जड़ काट दी जाए तो पेड़ अपने आप सूख जाता है। और जो आज हम देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल घटना नहीं है, ये पूरे टेरर नेटवर्क के डिकैपिटलाइजेशन की खबर बन गई है। हम में से कोई भी पहलगाम के अंदर हुए उस आतंकी हमले को भूल नहीं सकता है, जहां पर भारत की निर्दोष लोगों की जान ले ली गई। ये कोई रैंडम आतंकी हमला नहीं था, ये प्लान ट्रेन किया हुआ और स्टेट सपोर्टेड हमला था। और इस हमले के पीछे सिर्फ आतंकी नहीं, सिर्फ लश्कर या जैश नहीं, सीधे तौर पर पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का नेटवर्क था। और भारत तक पर हमने कई खबरें आपको दिखाई है जिसमें उसकी पुष्टि भी की है। अब हमले के बाद से ही एक नाम लगातार इंटेलिजेंस सर्कल में उभर रहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान दयाल, पाकिस्तान आर्मी का। बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग लेवल पर मेन हैंडलर था, टेरर फ्रंट को डायरेक्ट सपोर्ट देता था और पहलगाम अटैक के लिए ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन में शामिल था। यानी जो आतंकी भारत में घुसे उनके पीछे वर्दी में बैठा दिमाग यही था। लेकिन हाल ही में जब लेफ्टिनेंट कर्नल दयाल अपनी एक ऑपरेशन खत्म कर डेरा इस्माइल खान से लौट रहा था, उसी वक्त दो अननोन गनमैन आए, बाइक से आए और बाइक पास में रोकते ही पीछे बैठे शूटर ने फायर किया। गोलियां सिर के पास से गुजरती हैं और मौके पर ही उसकी जान चली जाती है। हमला इतना प्रोफेशनल था कि कोई चेंज नहीं, कोई क्लू नहीं, कोई अरेस्ट ही नहीं। और इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान की पुरानी आदत को फिर साबित करता है। पाकिस्तानी मीडिया उछली, लोकल न्यूज़पेपर्स उछले और उसे शहीद बताने लगे। इसको पूरे स्टेट ऑनर के साथ दफनाया जाता है, जबकि वो किसी युद्ध में नहीं मरा, वो बॉर्डर पर नहीं मरा, वो आतंकवाद से जुड़ा अधिकारी था, लेकिन फिर भी रीजनल हीरो बना दिया गया। हालांकि भारत तक इसकी पुष्टि द ट्रिब्यूनल के हवाले से कर रहा है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, एक तरफ फिल्मों में धुरंधर जैसे किरदार जो दुश्मन की जड़ काटते हैं और दूसरी तरफ रियल लाइफ में भी वही पैटर्न दिख रहा है। आतंकी मारे जाते हैं, फिर उनके हैंडलर्स, फिर उनके ट्रेनर्स, फिर उनके प्लानर्स, और सब कुछ साइलेंट तरीके से। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। कुछ पुराने उदाहरण देखिए, शेख मुजाहिद, साल 2015 में गुरदासपुर अटैक होता है, साल 2018 में ही आर्मी कैंप अटैक का मास्टरमाइंड था ये, और फिर बाइक पर आए अननोन गनमैन और फिर उसकी जान चली गई। वो सीधा 72 हुरों के पास पहुंच गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे रहीमुल्लाह तारिक नवंबर 2023 कराची में, जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का करीबी था और पाकिस्तानी मीडिया इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाती थी, इसको हीरो बताती थी, लेकिन आतंकवादी मानने से इनकार करती थी। ऐसे बहुत है, जैसे कि शाहिद लतीफ, और भी बहुत नाम है। लेकिन अब ये जो पैटर्न कहता है कि पिछले 2 से 3 सालों में लगभग 107 जाने गई हैं, ये सभी मास्टरमाइंड थे, आतंकी घटनाओं में संलिप्त थे, वो भी भारत में 94 अलग अलग घटनाओं में। अब ये लोग मारे गए हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविस्ट से जुड़े हुए थे, टेरर फंडिंग, प्लानिंग और हैंडलिंग में शामिल थे। अब सवाल ये है कि अननोन गनमैन कौन है। अब आते हैं उसी सवाल पर, ये अननोन गनमैन आखिर है कौन और ये सब इतनी सटीकता से कैसे हो रहा है। दरअसल ये कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, पहले भी पाकिस्तान ने कई आतंकियों को पनाह दी, बाद में वही आतंकी बोझ बन गए, तब आईएसआई ने खुद ही क्लीन अप उसे कर दिया। तो संभावना यह है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस साइलेंट क्लीन अप कर रही है और उसमें ये सब शामिल है, लेकिन इसकी संभावना कम है। क्यों? क्योंकि ये जाने सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, कुछ केस विदेशों में भी हुए हैं। अब आते हैं वो थ्योरी जिसे बहुत चुन चुनकर शब्दों में कहा जाता है। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि आतंकियों को नहीं, उनके हैंडलर्स को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आतंकी मरता है, नया आतंकी आ जाता है, हैंडलर्स मरता है, पूरा नेटवर्क टूट जाता है। अगर कोई देश ओपनली ऑपरेशन करता है तो संप्रभुता का मुद्दा माना जाता है, लेकिन अगर हमलावर अननोन हो, लोकल दिखे, बिना क्लेम के हो, तो इंटरनेशनल नॉइस यानी कि आवाज, शोर कम रहती है। एक और बड़ा कारण है FATF। अगर पाकिस्तान मारे गए लोगों को आतंकी माने तो फिर से ग्रे लिस्ट में वो चला जाएगा, फिर से फंडिंग संकट आ जाएगी। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि ये अननोन पर्सन और शहीद हैं। खैर, कुल मिलाकर ये वीडियो किसी देश का दावा नहीं करता है, ये पैटर्न दिखाता है, घटनाएं जोड़ता है और सवाल उठाता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब सिर्फ आतंकी नहीं, उनके हैंडलर्स, उनके आका भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और खासकर पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकियों की आका। और यही आतंक के पूरे इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ा झटका है और झटका होना भी चाहिए।